मैं बता रही थी कि एयरपोर्ट जा रही थी, एयरपोर्ट पहुंची, आगे 2 बच्चे बैठे हुए थे, फ्लाइट आने में देर थी, तो दोनों बच्चों में से एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा तुम्हारा नाम क्या है? वो कहा है मेरी भाभी, उनको बहुत पसंद आया था ये घटना। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा तेरा नाम क्या है? तो पहला बच्चा बोला जसप्रीत। तुम्हारा नाम क्या है? वो बोला मेरा नाम ब्रह्मज्योत। बोले हाथ मिलाओ, हाथ मिला लिया। बोला कहाँ रहते हो? बोला साउथ एक्स में। बोला हाथ मिला, मैं भी साउथ एक्स में रहता हूँ, पार्ट 1 या 2? बोला पार्ट 2। बोला वेरी गुड, फिर हाथ मिला, मैं भी पार्ट 2 में रहता हूँ। बोला कौन सा मकान नंबर? बोला मकान नंबर 3/3। बोले जप्फी वाले गले मिल, मैं भी 3/3 में रहता हूँ। बोला कौन सा फ्लोर? बोले फर्स्ट फ्लोर। बोले कमाल कर दिया, मैं भी फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ, आसपास लोगों को टेंशन। बोले तुम दोनों साउथ एक्स में पार्ट 2 में 3/3 में फर्स्ट फ्लोर में रहते हो और एक दूसरे को जानते नहीं क्या? पहला वाला बोला अंकल आप क्यों टेंशन ले रहे हो, हम तो दोनों भाई भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और तालियां तो इस बात पर बजाना कि वो दोनों बालक जसप्रीत और ब्रह्मज्योत मेरे बालक थे। अच्छा, बिल्कुल सच्चाई। अच्छा देखो, लोग टेंशन बिल्कुल अजीब ले लेते हैं, ये भी नहीं समझ आता किस बात की। अभी करते। एक मोहल्ले में मैं कवि सम्मेलन के लिए निकल रही थी, तो वहाँ एक महिला थी, वो सांड को पूड़ी आलू खिला रही थी। तो मैं हैरान, मैंने कहा गाय को तो हमने देखा है कि खिलाई जाती है। मैंने कहा मैडम ये आप क्या कर रही हो, ये गाय नहीं है, ये तो सांड है। बोली मैं इसी को रोज पूड़ी आलू खिलाती हूँ। आसपास के लोग भी कहने लगे कि हमें समझ ही नहीं आता, ये रोज पूड़ी आलू बना के लाती है, इस सांड को खिलाती है। तो बाकी सब कहने लगे हम तो टेंशन में जी रहे हैं कि ऐसा क्यों है। मैंने कहा टेंशन खत्म कर लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। मैंने कहा आप ही बताओ मैडम, आप इनको क्यों खिला रही हो? बोली जी मेरा पति हड्डियों का डॉक्टर है, ये सांड रोज 2-4 की तोड़ देता है, मेरा घर इसी से चलता है। बड़ी फरमाइश आ रही है बटन की। हमारे गोपाल जी भी तो चाहता हूं मैं 3-4 मिनट का एक्ट है, आपको भरपूर आनंद देगा और याद रहेगा आपको वर्ष भर, और आप प्रतीक्षा करेंगे अगले साल फिर इसी दिन इसी कार्यक्रम के लिए कि होली पे पुनः आपके साथ जुड़ेंगे। हे भगवान कैसी पत्नी मिली है, मेरा तो मुकद्दर ही फूट गया, कल जो तूने बटन लगाया था आज फिर टूट गया। मुझे बेवकूफ समझते हो जो ये बहाना बनाकर लाए हो? सच सच बतला दो, किससे जोरा जोरी करके आए हो? अरे बल्लो, जिंदगी की इस भागम भाग में पसीने छूट जाते हैं, पैसे बचाने के लिए करते मेट्रो में सफर और धक्का मुक्की में बटन टूट जाती है। अच्छा जी, ये धक्का मुक्की का खूब सही बहाना बनाते हो। हम जानते हैं मेट्रो में जहां कहीं भी रास्ता देखा वहां लड़की से चिपक कर खड़े हो जाते हो। तू तो बल्लो बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही है। जितना बोल रहा हूं प्यार से, लगता है अब तो काम लेना ही पड़ेगा तलवार से। तलवार छोड़ दो, समझ आई? तलवार का कोई काम नहीं है। इतना ही अगर अपनी मर्दानगी दिखानी है तो फिर अपनी मर्दानगी क्यों नहीं दिखाते हो? खुद सुई धागा उठाकर अपना बटन खुद क्यों नहीं लगाते हो? इससे तो अच्छा था भाई साहब मैं किसी दर्जी की बेटी को ब्याह लाता, और ऐसी औरत की क्या आरती उतारूं जिसे बटन लगाना भी नहीं आता। कमाल है, हम औरतें जा पहुंची चांद पर और ये मर्द कहते हैं हमें बटन लगाना भी नहीं आता है। इन जैसे मर्दों को ही हम औरतों का आगे बढ़ना नहीं भाता है। अरे बल्लो, चांद की बात मत कर, मेरा दिल खिलखिल जाता है, और मेरा चांद तो तब निकलता है जब छत पर पड़ोसन का चेहरा नजर आता है। ओ रंगीले रसिया क्या खूब उतराता है, इतना भी नहीं जानता हमारा नया किराएदार भी तो छत पर मुझे ही देखने आता है। हाँ हाँ, उस दिन किराएदार से कह रही थी लाइए आपका बटन लगा दूं, दिल तो क्या साले से मकान खाली करा के फौरन भगा दूं। अच्छा, एक बटन क्या लगा दिया, इतना चिढ़ दिखा रहे हो और ये नहीं सोच रहे कि मैंने उसका बटन तो मुफ्त में लगा दिया पर उसके परफ्यूम की तारीफ करके तुम्हारा मुफ्त में मंगवा दिया। अरे बल्लो, वो बड़ा मक्कार है, भाभी जी कह के हाथ जोड़ता है, और तू इतना भी नहीं समझती, वो जानबूझ के बटन तोड़ता है। सही पकड़े हैं, भाभी हूं तो भाभी का फर्ज निभाऊंगी। बटन खुद टूटे या वो तोड़े, मैं तो हरदम उसका बटन जरूर लगाऊंगी। भाड़ में जाओ तुम दोनों, पर ये बता कल मैं ऑफिस में क्या पहनकर जाऊंगा, और मर्द होकर अपना बटन क्या खुद लगाऊंगा? क्यों, क्या वो मर्द नहीं है जो लेडीज टेलर हो जाते हैं? इनसे तो अपनी कमीज का बटन नहीं लगता, वो ब्लाउज में हुक तक लगाते हैं।
बोलो तू मुझे एक बटन के लिए तरसाती है? अरे एरोप्लेन में तो बटन दबाते ही एयर होस्टेस दौड़ी आती है। रब करे ये रंगीला रसिया कोई ऐसा बटन दबाए जिसे दबाते ही एयर होस्टेस नहीं 440 वोल्ट का करंट लग जाए। हे भगवान भला हो फैशन वालों का, हे भगवान भला हो फैशन वालों का, जो पैंट में बटन नहीं चेन है, वरना हम पुरुष अपनी किस्मत पर रोते, रोज बटन टूटता रोज बेइज्जती करवा रहे होते।